400 पार देखो वही है, ईवीएम का मामला आ जाता है। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं ईवीएम में है लोचा। तो डाउट पैदा करता ही है। हाँ, बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं कि तुम वोट किसी पे भी दे लो, भाजपा ही पे आएगा। खुद कह रहे हैं विधायक लोग, नेट पे देख लो। तो और क्या करोगे, मशीन सेट है, सब कुछ है। आज हम बच्चों को पढ़ाएं साहब, अब हमारे बाल देखो सफ़ेद हो गए, 50 के ऊपर हो गई उम्र। बच्चों को लिखाया पढ़ाया और बच्चों हमारे बेरोजगार हैं, ओवरेज हो गए, नौकरी कहीं मिल नहीं रही। वो अमीरों के लिए कर्जा माफ़ कर दिया उन्होंने बहुत, जैसे अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ हो जाता है, पर गरीब का, किसान का बारिश हो जाती है, किसान सुसाइड कर लेता है, उसके लिए कर्जा कोई माफ़ नहीं होता है। बीजेपी की राजनीति है, उठा दो, इलेक्शन प्रचार नहीं कर पाएगा, उठा के डाल दो, बस यही है और क्या है। अच्छा, डर गए केजरीवाल से? केजरीवाल तो ये बहुत डरते साले बीजेपी वाले, कुल मिला। बदलाव होना चाहिए, हम बदलाव चाहते हैं। हम बदलाव चाहते हैं कि पिछले 10 साल का हम मोदी गवर्नमेंट का कार्यकाल को देखें तो आप किस हिसाब से इसे आंकते हैं? देखो, मैं तो चाहता हूँ कि सरकार चेंज होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये सरकार कुल मिला के बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करना चाहती। पहले कांग्रेस की सरकार थी, 1-2 रुपये बढ़ता था पेट्रोल पे, उस पर मुद्दा उठा देते थे। जब था 63-64 रुपये पेट्रोल थी, आज 100 रुपये पेट्रोल है। हाँ, महंगाई बढ़ रही है। सिलेंडर 450 रुपये का आता था, आज कितने का है? 1100 का है। कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सब चोर पार्टी हैं ज़्यादातर, है तो बीजेपी में चोर पार्टी है, कुल मिला के नहीं, कोई काम की नहीं है। मतलब आप वोट अगर देना चाहेंगे तो बेरोजगारी और महंगाई इन सब चीज़ों को ध्यान में रखे कांग्रेस को आप पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस ठीक। क्यों, ऐसा क्यों? कांग्रेस पहले तो बेहतर है, मतलब पहले भी बेहतर थी, अभी भी ठीक। अब आएगी तो अभी कोई काम करेगी, चूँकि 10 साल से आई नहीं है तो आदमी सोचता है कि हम काम करें। और 10 साल तो बीजेपी है, क्या कर लिया? कुछ नहीं। मतलब कांग्रेस 10 साल से भूखी है काम कराने के लिए? बीजेपी यही चाहती है, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। तो बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और कुछ हम लोगों के बेसिक। जितने भी बीजेपी के लोग हैं, विधायक हैं, देखो बलात्कारी, किसी पे ना किसी पे, सब पे केस चल रहे हैं। ऐसा कोई विधायक नहीं होगा साला कि जिस पे केस नहीं चल रहे हो। सभी बेकार ही हैं कुल मिला के, नहीं कोई मुद्दे पर ढंग की बात नहीं करेंगे। आप बोल रहे कि बीजेपी वैसे ही लोगों को ये टिकट देती है जिनके रिकॉर्ड खराब होते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड खराब होते हैं, तो उसने वोट भी तो आम जनता ही दे रही है ना। आम जनता दे रही है, आम जनता कुछ बहुत से तो पढ़े लिखे नहीं है, वो ज़्यादा बीजेपी में सपोर्ट करते हैं। जो अनपढ़ है वो जो हाँ ज़्यादातर है, उनको बेवकूफ़ बना लेते हैं अपने गुमराह में, मतलब जाल में डाल के बेवकूफ़ बना देते। देखा नहीं है, किसी को पैसा दे के नहीं बात कर रहे हैं, किसी को झंडे दे रहे हैं 100-200 रुपये में, 500 रुपये में, चाहे जितने लोग इकट्ठे कर लो, ले जाओ, क्या हो रहा है? तो वैसे लोगों की इतनी आबादी है कि वो गवर्नमेंट बना ले रहे हैं बेईमानी से। बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं कि तुम वोट किसी पे भी दे लो, भाजपा ही पे आएगा। खुद कह रहे हैं विधायक लोग, नेट पे देख लो। तो और क्या करोगे, मशीन सेट है, सब कुछ है। चोरी हो रही है काय के चक्कर में। फिर ये लोकतंत्र नहीं रहा ना, फिर हत्या हो रही है लोकतंत्र की, हत्या हो चुकी है। हत्या हो चाहिए। कुल मिला के इस सरकार को बदलना ही चाहिए, उसके बाद में दूसरी सरकार नई भी आएगी तब कुछ करेगी। आपने बताया कि केजरीवाल लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में अच्छे शासन चला रहे हैं, तो उन्हें भ्रष्टाचारी क्यों बोला जा रहा है और उन्हें जेल में क्यों डाल दिया जा रहा है? फिर बीजेपी की राजनीति है, उठा दो, इलेक्शन प्रचार नहीं कर पाएगा, उठा के डाल दो, बस यही है और क्या है। अच्छा, डर गए केजरीवाल से? केजरीवाल तो ये बहुत डरते साले बीजेपी वाले, कुल मिला के, और क्या। तो उन्हें परेशान किया जा रहा है ना, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। भ्रष्टाचार करता तो कब का अंदर हो जाता, जरूरी है। अभी तो अंदर है ना वो, फिलहाल जांच चल रही है। बाहर आ गया, बाहर तो प्रचार के लिए आया ना, अंतरिम जमानत। हर नेता थोड़ा बहुत तो घोटाला करता है, ऐसा नहीं है। उससे ज्यादा बीजेपी कर रही है, उससे क्या देखा 10 साल में बीजेपी ऐसा मान रही केजरीवाल ने घोटाला किया होगा? नहीं करा है। अगर आपने बोला ना कि सब करते हैं तो सबूत निकलना चाहिए ना, तो वो तो जांच चल करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, सबूत आना चाहिए, कोई बात नहीं है। वो तो जांच चल रहा है, जांच चल रही है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो बीजेपी के विधायक है ना, सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं पे होगा बेईमानी का, सबसे ज़्यादा बलात्कारी, सबसे वाला झूठ और महंगाई इसी के राज में। अब पढ़े लिखे युवा कह रहे हैं कि पकौड़े तलो, ये पकौड़े तलने के लिए बैठे हुए हैं ये सब लोग, मतलब पढ़ के काबिलियत के आधार पे जॉब नहीं मिल रही, कोई जॉब नहीं है। ये सब बेकार सरकार है, जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। तो ये तो 400 पार का नारा दे रहे हैं इस बार कि हम 400 पार तो पहले भी कह दी थी, फिर भी घपला हुआ था, इसीलिए बेईमानी तो सरकार आई। 400 पार तो अभी भी कह रहे हैं। आप मानते हैं कि वो बेईमानी से आ रही है, ईवीएम वगैरह में छेड़छाड़ की जा रही है? उसे जनता नहीं चुन रही है बीजेपी? बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, जरूरी है। अच्छा, बैलेट पेपर से ईवीएम सेट, जब विधायक खुद कह रहे हैं बीजेपी के कि किसी पे ही वोट डाल लो आप, ठीक है, जाएगा भाजपा ही पे। अच्छा, कितनी बड़ी गारंटी दे रहा है और दिखा भी रहा है।
अपनी गारंटी वो लोग खुद पेश कर रहे हैं ना, तो फिर कहाँ से जीत जाएगा दूसरा? तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहा ना फिर। ऑप्शन कोई नहीं है और क्या, सिवाय बेईमानी के। बेईमानी तो है रही है ना, हर जगह बेईमानी हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, हर जगह यूपी में आप क्या सोचते हैं? 50-50% लग रहा है। क्या 50-50 लग रहा है आपको? आपका कंपटीशन टफ रहेगा। कंपटीशन टफ है। आपके हिसाब से कैसी सरकारें आनी चाहिए, किसे पसंद कर रहे हैं आप? पसंद का तो देखो वही है कि रोज़गार होना चाहिए बंदे के पास, शिक्षा पे काम होना चाहिए, हेल्थ पे काम होना चाहिए, जो केजरीवाल कर रहा है। दिल्ली में तो अच्छा चल रहा है। गरीब आदमी को क्या चाहिए? राशन चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। रोजमर्रा की और लेडीज़ को जॉब करने जाती हैं 10,000 रुपये सैलरी होती है और उसको 2,000 रुपये महीने में बच जाता है अगर ट्रैवलिंग किराया में, तो उसका आराम से एक महीने का राशन भर जाता है उस 2,000 से। तो बहुत अच्छा काम है, गरीबों के लिए तो बहुत अच्छा है। अमीरों के लिए नहीं कह सकता, पर गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। गरीबों के लिए काम कर रहा है केजरीवाल। 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, और क्या चाहिए? पानी फ्री मिल रहा है गरीब को, बहुत अच्छा है। हाथों हाथ मतलब रिजल्ट दे रहा है ना वो चीज़ों। आपको लगता है कि सत्ता अगर बदलेगी तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल होगा? हाँ बिल्कुल होगा। आप किसके हाथ में सत्ता देखना चाहेंगे इस बार? देखो राहुल गांधी के लग रहा है, चांसेस तो हैं। हाँ चांसेस हैं। राहुल गांधी अच्छे नेता लगते हैं आपको? बहुत अच्छे हैं, क्यों? एजुकेटेड है, वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उससे एजुकेशन उसने प्राप्त किया, तो पढ़े लिखे इंसान है। और इससे अच्छे हैं। बाकी कांग्रेस के तो देखो शुरू से सत्ता रही है उनकी, उनको पता है किस तरीके से राजनीति करनी है, कैसे देश चलाना है। मनमोहन सिंह को आप देख लो, उन्होंने देश चलाया तो उस टाइम नहीं, ये तो बोलते हैं विपक्ष पार्टी के कांग्रेस ने अच्छे से सत्ता नहीं चलाई, उधर चीन को इतना ज़मीन दे दिया, और हम जब भी पड़ोसी मुल्क से दब करके रहे, हम जब से सत्ता में आए हैं तब तो सर उठा करके जी रहे। असल में क्या, बीजेपी वाले चीन की तो बात ही नहीं करते, पाकिस्तान की बात करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे। कहीं पुलवामा अटैक हुआ पाकिस्तान ने किया है, जबकि आप सत्यपाल मलिक का आप इंटरव्यू देखें, उसने साफ साफ बोला है कि मोदी जिम्मेदार है। मोदी जी को उन्होंने बोला है कि आप ये क्या कर रहे हैं, बिना उसके आप भेज रहे हैं। चेतावनी दी गई थी, तो मोदी जी ने बोला कि आप कुछ ना कहो, हम देख लेंगे, सब हो गया। विलास हमारा जो राजनीति के लिए अपने सेना को भी ये सही फौजियों को शहीद करा सकता है, तो उस पर क्या यकीन कर सकते हैं? यकीन के लायक नहीं रहे। यकीन के लायक नहीं है मेरे ख्याल से, तो नहीं है ये, वरना फिर इसकी जांच होनी चाहिए। पुलवामा अटैक की तो डेफिनेटली जांच होना चाहिए, चाहे कोई भी दोषी हो, जो सत्ता से इसका वो नहीं है। हाँ, तो इसका तो जांच होना चाहिए डेफिनेटली, और कांग्रेस को करना चाहिए अगर कांग्रेस आता है तो। वो तो ठीक है, वो सत्ता चेंज होगी तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी जांच कराने की बात चल रही है। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये 10 साल में महंगाई, लोगों में परेशानियां और ये चीज़ें बढ़ी हैं ना, लोग परेशान ही हुए। मिडिल क्लास के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने काम नहीं करे, सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बोल सकते हैं हम आपके हिसाब से। वो अमीरों के लिए कर्जा माफ़ कर दिया उन्होंने बहुत, जैसे अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ हो जाता है, पर गरीब का, किसान का बारिश हो जाती है, किसान सुसाइड कर लेता है, उसके लिए कर्जा कोई माफ़ नहीं होता है। आप बड़ी जितनी बड़ी गाड़ी खरीदने जाओगे तो GST 5% है, 3% है, और वही आप बैटरी रिक्शा खरीदने जाओगे तो 20% 25% है। तो इन चीज़ों पे वर्क होना चाहिए। आम इंसान के लिए काम नहीं हुआ है ना, तो आप सत्ता चेंज चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव। वो तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं वो। 400 पार, देखो वही है, EVM का मामला आ जाता है। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं EVM में है लोचा। डाउट पैदा करता ही है। हाँ, अगर कोई भी बिना रिजल्ट के आप कहोगे 400 पार है। नहीं, वो तो आंकड़े हैं, उनके आकलन किया उन्होंने क्षेत्र भर में, जो भी चीज़ों को एनालाइज किया उसके बाद वो बता रहे हैं कि हम 400 पार जा रहे हैं इस बार। 400 पार मुश्किल है इस बार, मुश्किल लगता टफ है, कंपटीशन टफ है। और वहीं क्यों लोग जागरूक हुए ना काफ़ी इस बार, 10 साल देख लिया लोगों ने, सोचा यार, फिर एक तो है कि ना जब भाईचारे में थोड़ा कहीं ना कहीं मिसबिहेव, खटास तो हो रहा है। हाँ, भाईचारे में माहौल खराब, हाँ माहौल ख़राब हो रहा है, धर्म की राजनीति चल रही है। हाँ धर्म की राजनीति में थोड़ा मसला लगता है। तो अगर भाईचारे को बना के चलते हैं तो फिर चलती रहेगी सरकार। और अभी मोदी जी ने बयान दिया था कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। हाँ, अभी बयान दिया देखे तो वो तो जहाँ भी जा रहे हैं, जिस मंच पे जा रहे हैं, जिस मंच पे जा रहे हैं, गारंटी में भी है उनकी, गारंटी में है ये 5 गारंटी जो है। मुसलमानों को नहीं, धर्म के आधार पे हम रिजर्वेशन नहीं, मुसलमानों को धर्म के आधार पे मुसलमानों को भी बोला। और अगले इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जब ईद होती है तो मुसलमानों के घर हम खाना खाना जाते थे, और हमारे घर खाना नहीं बनता है, ईद वाले दिन मुसलमानों के घर से खाना आता है। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं, तो अब क्या यकीन करें, एक कहीं कुछ और बोला जा रहा है, कहीं और कुछ और बोला जा रहा है। विश्वसनीयता खो दी है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 25 मई को आपकी वोट है ना। ये आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 25 मई भाजपा गई। आपको क्या लगता है दिल्ली से कितने सीट पे आ रही है इंडिया ब्लॉक, या फिर भाजपा कितने सीट? पिछली बार तो सातों की सातों सीटें भाजपा की थी, पर इस बार नहीं, पिछले बार तो कंडीशन अलग थे ना, आम आदमी अलग थी, कांग्रेस अलग थी। इस बार तो गठबंधन परिवर्तन होगा, 5-2 का भी हो सकता है। 5-2 का। हाँ, 4-3 5-2 कुछ भी हो सकता है।
देखिए सर, हमारा तो एक ही मुद्दा है, देखो रोज़गार नहीं है, काम धंधा सब का डाउन पड़ा है और बच्चे लिखा पढ़ा दिए, ओवरेज हो गए, उनको नौकरी चाकर कहीं मिल नहीं रही। मिलती है तो 5,000 6,000 7,000 की नौकरी मिलती है, उसमें ना घर खर्च चलता है, ना कमरा किराया दे पाते हैं, ना ढंग से रोटी खा पाते हैं। मतलब बेरोजगारी और महंगाई आपके लिए बड़ा मुद्दा बदलाव होना चाहिए, हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हम बदलाव चाहते हैं कि सरकार देखो बदलती रहनी चाहिए, एक ही सरकार रहे तो ज़्यादा उनका अपना वो। है। ऐसा ना हो कि राजतंत्र के हम महसूस करने लगे कि हम राजतंत्र में लोकतंत्र में ना हो। नहीं, हम तो लोकतंत्र पसंद है भाई, राजतंत्र से नफरत है भाई, राजतंत्र नहीं चाहिए हमको। राजतंत्र में अपनी मनमानी होती है, नीचे गरीब तबका का लोग और दबता जाता है, जो दबी रहा है और दबता चला जाता है। इसलिए भाई साहब कि बदलाव जरूरी है। बदलाव इस बार आपके हिसाब से बदलाव जरूरी है ना? आप बदलाव चाहेंगे? बदलाव चाहेंगे, सरकार बदलनी चाहिए। कोई भी ऐसी मतलब नहीं है हमें, जो मिडिल क्लास और गरीब आदमी को देखे, उनके परवरिश का ध्यान रखे, उनके लिखाई पढ़ाई बच्चों की, उनका जो ये महंगाई इतनी है, देखिए आप आटा भी 25 रुपये 40 रुपये किलो मिल रहा है, चावल भी 50 रुपये किलो मिल रहा है, सब्जी का भाव देख लो बाजार में क्या हाल है। महंगाई बढ़े। जेब और कमाई है नहीं। हम खुद ऑटो चला दिन भर में 500 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये की तो गैस आ जाती है, 250 रुपये की गैस आ जाती है, उसमें क्या कितना बचाएंगे कितना करेंगे। मतलब आज आप वैसी सरकार चुनना चाहेंगे जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए काम करे, हाँ। रोजगार की बात करे और महंगाई को कंट्रोल करे। महंगाई सबसे बड़ी महंगाई मुद्दा है, सबसे बड़ा महंगाई है रोजगार। रोजगार हम आज जो 10 साल पहले कमाते थे 1,000-1,200 रुपये, आज हम 500-700 पे आ गए। काम ही नहीं है, खड़े रहते हैं रोड पे, कोई पूछने वाला नहीं। तो आपके हिसाब से बीजेपी ने अच्छे काम नहीं करे? अच्छे काम करे हैं, मैंने नहीं कहता अच्छे काम, अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन साथ में उनको मिडिल क्लास गरीब आदमी को देखना चाहिए। महंगाई मतलब बीजेपी सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है? मैं ये नहीं कहता पूंजी सबकी सरकार है, भारत सरकार है, सबकी सरकार है, सबका ध्यान रखे, मिडिल क्लास का भी ध्यान रखे, गरीब आदमी का भी ध्यान रखे। आज हम बच्चों को पढ़ाएं साहब, हमारे बाल देखो सफ़ेद हो गए, 50 के ऊपर हो गई उम्र, बच्चों को लिखाया पढ़ाया और बच्चों हमारे बेरोजगार हैं, ओवरेज हो गए, नौकरी कहीं मिल नहीं रही। पढ़ाई जिंदगी भर तो पढ़ाते रहे उनको, पेट काट कैसे तो अपना एक रोटी खा के ऑटो चलाते रहे या मजदूरी करते रहे। आपके हिसाब से कौन बेहतर होगा इस बार? लाइन में तो कितने लगे हैं? लाइन में तो बहुत है जी, गठबंधन का चल रहा शोर, सब बात गठबंधन में आनी चाहिए सर। आप भी चाहेंगे इंडिया ब्लॉक से सत्ता में आए? हाँ, बदलाव चाहिए भाई साहब। आप किसे पसंद कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर? अगर आप चूज करना चाहें तो किसे पसंद कर रहे हो? राहुल गांधी। राहुल गांधी। आपको इस बार किसका? 10 साल बीजेपी को हमने दिया, आप कैसे इसे आंकते हैं? कैसी रहे गवर्नमेंट, कैसी रहे? गवर्नमेंट तो भैया चेंज होनी चाहिए अब, अच्छा, आपके हिसाब से महंगाई के हिसाब से चेंज होनी चाहिए। तो महंगाई बढ़ी है बिल्कुल बढ़ी है। और यहाँ CNG 30-35 की थी, आज 70-80 की हो रही है। काम मार्केट में है नहीं इतना, खर्चे ज़्यादा हैं, तो यही चक्कर है और क्या दिक्कत है? परेशानियाँ बढ़ी, परेशानियाँ तो बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ी, रोजगार नहीं मिल रहे, महंगाई का सबसे बड़ा मसला है। मसला है। और ये महंगाई कम कर दोगे अपने आप सरकार सही हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिडिल क्लास के लिए काम करे। बिल्कुल करे। तो क्या लग रहा है आपको इस बार कौन आ रहा है आपके हिसाब देखो हमारे हिसाब से क्या, देखो जो भी आएगा वो भी काम ही करेगा, कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा। से? हाँ, वो तो गवर्नमेंट आएगी। हाँ गवर्नमेंट आएगी, सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट राजनीति है, देखो जो आता है देखते हैं क्या होता है। नहीं, आपने देखा होगा ना, आपने आंका होगा ना चीज़ों को। हाँ हाँ, आपके हिसाब से कैसी गवर्नमेंट आनी चाहिए? गवर्नमेंट ऐसी आनी चाहिए जो सबको देखे। सबका ख्याल है। हाँ, नीचे भी देखे ऊपर भी देखे, सबको देखे। हम ये नहीं कह रहे कि एक को देखे सबको देखे। हाँ, गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए। पिछले 2014 से पहले की बात करें और 2014 से 24 तक के कार्यकाल में आपको बेहतर कौन लगा? आप तो नहीं माना कि आप नहीं थे, तो आप जानते होंगे ना कि कांग्रेस ने क्या करा और बीजेपी ने क्या करा। कोई बेहतर गवर्नमेंट कौन लगी? बीजेपी। बीजेपी अच्छी लगी? हाँ। किस आधार पे अच्छी लगी आपको? किस आधार पे? हाँ। आधार तो यार इतना नहीं बताया, लेकिन लोगों से सुनते हैं, मतलब सही बताते हैं। लोगों से सुनने, आपका खुद का परसेप्शन, आपकी खुद की समझ नहीं है? नहीं, हमारी इतनी नहीं है भाई। नहीं, फिर भी तो ये होता है ना, इतने तो समझ होती ना क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। जैसे कि राम मंदिर की बात करें, उन्होंने राम मंदिर बनवाया या फिर क्या, मतलब किस हिसाब से अच्छे लगते हैं? नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कुछ काम होते हैं ना जिसे हाँ कि ये काम अच्छा करा, तो सिर्फ आप ये बोले अच्छा करा, लेकिन कौन सा काम अच्छा करा ये नहीं बता रहे ना। हमारे दर्शक भी तो जाने ना कौन सा काम अच्छा राम मंदिर के मुद्दे पे ले लो या काम तो बहुत करे, तो आप गिना दो ना हमें। या 370 धारा हटी थी। 370 की बात हाँ, वो भी ठीक था। वो ठीक था आपके हिसाब से? वो 370 धारा हटी ठीक था, कैसे ठीक था? इतनी तो जानकारी भाई हमें नहीं है। 370 था क्या?
370 कोई धारा थी, ये तो कोई कानून था कोई, जब भी तो हटाया है। ठीक है, आपने परसेप्शन बनाया तो ठीक। आपके हिसाब से 370 हटा बेहतर काम हुआ। दूसरा का सरकारी भी सही चल रही है, बस ये दिक्कत है सिर्फ महंगाई बढ़ी है इस गवर्नमेंट में। मिडिल क्लास के लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इस बार कौन 400 पार होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ। तो विपक्ष ऐसे बोल रही है कि अगर 400 पार आती है बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में, संविधान ख़त्म कर देगी, लोकतंत्र ख़त्म कर देगी, ठीक है, सब पे कब्जा कर लेगी, तो हम आज़ाद नहीं होंगे, हम फिर राजतंत्र में चले जाएंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? राजतंत्र लोकतंत्र दोनों में से एक को, मतलब राजतंत्र में जाएंगे। हाँ, ऐसी बोली जा रही है कि 400 सीट अगर हम बीजेपी को देते हैं, संविधान में संशोधन करके कानून बदल देगी, ठीक है, और रिजर्वेशंस और ये जो है ना, ये चीज़ें ख़त्म कर देगी। तो इस बारे में क्या ख्याल है? अब देखो क्या होता है, जब सरकार बनेगी तब देखते हैं क्या होगा। ये लोकतंत्र में जाते हैं, राजतंत्र आता है, वो तो बनेगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से? हमें कोई दिक्कत नहीं है। राजतंत्र आ जाए फिर भी नहीं, ये आए, ये मैं नहीं बोल रहा। विपक्ष ऐसी बातें कर रही है, विपक्ष ऐसा इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी इस बार 400 आ गए भाई। विपक्ष का तो काम है करने का। नहीं, ऐसे नहीं, विपक्ष करेगा। ऐसे कई बीजेपी लीडर जो इस बार जिनको लोकसभा का टिकट मिला, उन्होंने अनाउंस करा करके कि हमें संविधान में संशोधन करेंगे, ठीक है, हमारी 400 सीट आती हैं तो संविधान में कुछ चीज़ें हैं जो हम चेंज कर करके और संविधान को बदलेंगे। तो बदलेंगे तब देखा जाएगा। नाम क्या हुआ आपका? जोगेंद्र। पूरा नाम? जोगेंद्र ही पूरा नाम है। नहीं, आगे पीछे तो होगा ना। पाल। जोगेंद्र सिंह पाल। हाँ। क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं, क्या करें? ऑटो चलाते हैं। हाँ। बिजनेस कैसा चल रहा है? काम धाम दिहाड़ी मिल जाती है? नहीं है भाई, झाड़ी नहीं है इसमें। हाँ। सीएनजी महंगा हो गया है ना? CNG 80 रुपये हो गया भाई, 30 रुपये था पहले। ये सब किसकी जिम्मेदारी बनती है? किसकी जिम्मेदारी बनती है? गवर्नमेंट की बनती है और किसकी बनती है? बनती है। हाँ। आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं गवर्नमेंट को? बिल्कुल ठहराएंगे। ये हम अपने घर से थोड़ी लेके आए, ये महंगाई गवर्नमेंट की है। फिर तो इसमें तो अभी इस बार 2024 मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बीजेपी के द्वारा तो ऐसी कुछ योजना नहीं बनाई गई है जिससे कि महंगाई कम करी जा सके। तो आप बोल, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इसका। निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, और निकालना भी चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट तो काम करनी चाहिए ना, मिडिल क्लास के लोगों के लिए सोचनी चाहिए, है ना? तो आपके हिसाब से इस बार एक बार और, है ना? हाँ बिल्कुल। तो भी कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी तो बोल रही कि 25 मई और भाजपा गई, इस पे क्या राय है आपकी? वो तो अपनी अपनी उनकी राय है। नहीं, वो फिर भी एज ए वोटर आप क्या रखते हैं अपनी राय? इसमें हम क्या कह सकते हैं? अपना ओपिनियन तो दे सकते हैं ना। आपको क्या लग रहा है कि 25 मई को सच में भाजपा गई या फिर वो सिर्फ हवाबाजी है? इसमें कोई एक वो नहीं है कि हाँ का गई या फिर ना गई। इसमें 50-50 चांस है। 50-50 है, मतलब मामला कांटे का टक्कर है ना? कांटे का है। तो 7 में से कितने सीट दे रहे हैं दिल्ली में आप बीजेपी को? कम से कम 5 तो जाएंगी। बीजेपी को चले जाएंगे 5? चलो, अच्छी बात। 5 जाए या 4 जाए, इतना तो है, जा सकता है।